हेलो साथियों, आज हम असेंडिंग ट्रैक्स जिसमें डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेम्निस्कल सिस्टम जिसको हम पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्स भी कह सकते हैं, पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्स या डॉर्सल कॉलम ट्रैक्स भी कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ये ट्रैक्स एक्चुअली असेंडिंग ट्रैक्स यानी स्पाइनल कॉर्ड से सीधा सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे जाते हैं। तो ये कौन से सेंसेशंस कैरी करते हैं ब्रेन को। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें फाइन टच, फाइन टच। फिर उसके बाद है टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल लोकलाइजेशन। फिर उसके बाद टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम जो है टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन या 2 पॉइंट लोकलाइजेशन या 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये सेंस ऑफ वाइब्रेशन, सेंस ऑफ वाइब्रेशन। फिर प्रोप्रोसेप्शन, सेंस ऑफ प्रोप्रोसेप्शन। फिर उसके बाद फाइनली स्टीरियोग्नोसिस, स्टीरियोग्नोसिस यानी कि जो एबिलिटी है शेप्स, ऐसे हाथ में कोई अगर मान लीजिए कॉइन दिए हुए हैं यानी नॉन ऑब्जेक्ट, तो कोई अगर पहचान सकता है तो वो एबिलिटी नॉन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की स्टीरियोग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ये जो डिफरेंट सेंसेशंस है यानी कि फाइन टच है, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में कैसे ये क्लिनिकली जो है हम एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन सेंसरी सिस्टम में, वो डिस्कस करेंगे। पहले आज जो है पाथवे, इसका पाथवे डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे एग्जैक्टली होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली ये लोकेशन होता क्या है। तो अभी मैं आपको कट सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एक उतार रहा हूँ, कट सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एक रफ लाइन डायग्राम के जरिए आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए रफ लाइन डायग्राम ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड है जनरल। ओके, तो ये जो सेंटर का है ये जो है ग्रे मैटर होता है, आमतौर पे ये ग्रे मैटर होता है, और जो पेरिफेरल में नर्व फाइबर्स रहते हैं वो वाइट मैटर, ये सेंट्रल कैनाल होता है। ठीक है, तो ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में यानी कि पीछे का तरीका, पीछे पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर यहाँ पे एंटीरियर होता है। ठीक है, तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट का जो ये वाइट मैटर है, यहाँ पर से जो है सेंसेशंस कैरी होते हैं, लोकेशंस होता है, इसलिए से इसको डॉर्सल कॉलम यानी कि पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर को डॉर्सल भी बोलते हैं, तो पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। तो ये जो ट्रैक्ट्स है यहाँ पर रहते हैं, पोस्टीरियर कॉलम। तो ये 2 किस्म के ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे हैं। तो वो उनका नाम है फेसिकुलस ग्रासिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस। ओके, तो अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पर लिख के, फेसिकुलस ग्रासिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस। अब इसमें मीडियल कौन सा है, लैटरल कौन सा है, आपको बता दूं पहले। फेसिकुलस, सो देखिए क्यूनिएटस, क्यूनिएटस जो है ये लैटरल रहता है, लैटरल यानी कि बाहर वाला क्यूनिएटस, और ग्रासिलिस जो है ये जो है मीडियल साइड रहता है यानी कि सेंटर के करीब रहता है, ये सेंटर के करीब रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ग्रासिलिस और ये जो है क्यूनिएटस। ओके, चलिए अब आपको मैं उसका एग्जैक्ट पाथवे आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से उतारते हैं, तो अभी फिर से यहाँ पर आपको एक रफ लाइन डायग्राम उतार के बताता हूँ स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, तो अब जैसे आपको मैं बताया है, क्यूनिएटस जो है लैटरल साइड से होता है, जो कि अपर लिम से जो है इंफॉर्मेशन लेता है। अभी ब्लू कलर से हाईलाइट करूँगा, ये जो है लोअर लिम से, तो ये जो है लोअर लिम वाला ग्रासिलिस। तो यहाँ पे आपको मैं लास्ट में आपको इसका डायग्रामेटिकली भी बता दूंगा, तो कैसे मिडल और यहाँ से अपर लिम और लोअर लिम से जो जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो अपर लिम से जो आ रहा है, जो लैटरल पोजीशन पे है, वो है फेसिकुलस क्यूनिएटस, यानी कि ये जो ट्रैक्ट हैं ये 2 किस्म के होते हैं, फेसिकुलस क्यूनिएटस और ग्रासिलिस। तो ये जो रेड कलर से जो मैंने अभी बताया है, जो मीडियली जो अपर लिम से आ रहा है, फ्रॉम अपर लिम से जो कैरी कर रहा है सेंसेशंस, सो पोस्टीरियर नर्व रूट से आएगा, तो ये जो है ट्रैक्ट क्यूनिएटस न्यूक्लियस को जाएगा, इसलिए फेसिकुलस क्यूनिएटस भी कहेंगे। और ये जो है लोअर लिम से आ रहा है, ब्लू वाला। ठीक है, तो हम इसको
ग्रासिलिस भी कहेंगे। ओके, ग्रासिलिस भी कहेंगे। ठीक है, अब ये आने के बाद ये जो है मीडियली जो लोअर लिम्ब से जो आ रहा है, जो मोर मीडियली रहता है, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये भी मीडियली अपर लिम्ब से जो आ रहा है, ये भी ऊपर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आके कहाँ तक आएगा? मेडुला तक आएगा। ठीक है, कहाँ तक आएगा? मेडुला तक आएगा। मेडुला आने के बाद जब ऊपर आने के बाद मेडुला में 2 न्यूक्लाई होते हैं, डॉर्सल मेडुला में। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपको मैं एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स उतार के बताता हूँ। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, देखिए ये एक रफ लाइन डायग्राम सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बाद ब्रेन स्टेम होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। यहाँ पर भी मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। ये है मिड ब्रेन, ये है पॉन्स, ये है मेडुला। तो यहाँ पर डॉर्सल मेडुला में इसके जो है न्यूक्लियस होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस ग्रासिलिस एक होता है, एक होता है न्यूक्लियस क्यूनियटस। ठीक है, तो ये जो मेडुला में है ये वाला है न्यूक्लियस ग्रासिलिस है, और ये वाला जो है न्यूक्लियस क्यूनियटस। तो मैं आपको एक साइड से ही बता रहा हूँ, दोनों साइड से होता है ये, दोनों साइड से, यहाँ से भी सिमिलरली ऐसे होता है। और मीडियली जो है न्यूक्लियस ग्रासिलिस जो लोअर लिम्ब से आते हैं सेंसेशंस, और जो अपर लिम्ब से आते हैं वो थोड़ा सा लैटरली अब जाते हैं। ठीक है, तो मेडुला पे आने के बाद यहाँ पर जो है डिवाइड करके अपोजिट साइड पे चले जाते हैं, तो यानी डिकसेशन हो जाता है। डिकसेशन होने के बाद तो ये जो है ऐसे अपोजिट चले जाते हैं, तो अपोजिट साइड जाते हैं ये। अपोजिट जाने के बाद फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके थैलामस में वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स ऑफ द थैलामस, वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स। ओके, वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स ऑफ थैलामस, ये जो है थैलामस है, तो उसके वहाँ पे वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स ऑफ थैलामस में जाके ये न्यूरॉन्स ये होंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो आ रहे थे स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर साइड से होके मेडुला तक गए, फिर यहाँ से मेडुला से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं ये क्रॉस होके अपोजिट से आएंगे, और इधर के भी जो क्रॉस होके अपोजिट साइड के ये थैलामस में आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से आने के बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है यहाँ से, इनसे जो भी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, ये जो है सेंसरी कॉर्टेक्स, पोस्ट सेंट्रल गायरस में जो होता है सेंसरी कॉर्टेक्स, सोमैटोसेंसरी एरिया या सेंसरी कॉर्टेक्स में जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये था आपका पाथवे, कौन सा है? पोस्टीरियर कॉलम या